क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का मैं इस ई क्लास में इस्तक़बाल करती हूँ। खुशामदीद, वेलकम। जमात नहुम का इल्म रियाज़ी एक न्यू चैप्टर कसीर रुकनियाँ हैं जो आपकी किताब हिस्सा अव्वल से मुंसलिक है। आज हम इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मैं अंजुमुन्निसा बेगम, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मटाला, ताल्लुक़ा बसवा कल्याण, डिस्ट्रिक्ट बीदर से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो आइए देखते हैं कसीर रुकनियाँ। बेसिकली कसीर रुकनियाँ क्या हैं और आज की इस क्लास में हम कसीर रुकनियाँ क्या हैं देखेंगे। कसीर रुकनियों की दर्जाबंदी और उस पर मुख्तलिफ मश्क़ी सवालात देखेंगे। तो बेसिकली कसीर रुकनी क्या है, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कुछ अलजेब्रिक टर्म्स, यानी कुछ जिब्री रुकन को हमें समझना है, तभी हम कसीर रुकनियों को बआसानी समझ सकते हैं। तो कसीर रुकनियों को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना है कि मुस्तकिल क्या है, मुतग़य्यर क्या है और अलजब्राई इज़हार क्या है। ये जमात नहुम का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम कसीर रुकनियों के मुतालिक जानकारी हासिल करनी है। तो कसीर रुकनियों की जानकारी से पहले हम देख लेते हैं कि मुस्तकिल क्या है, मुतग़य्यर क्या है और अलजब्राई इज़हार क्या है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले मुस्तकिल किसे कहते हैं। कोई मखसूस अदद को ज़ाहिर करने की अलामत या हुर्फ को हम मुस्तकिल कहते हैं। मुस्तकिल के मीनिंग है कभी चेंज ना होने वाले, तब्दील ना होने वाले आदात या सिंबल्स या हुर्फ, वो वैल्यूज़ जो कभी उसकी कीमतें चेंज नहीं होती, तब्दील नहीं होती। तो ऐसे वैल्यूज़ को हम क्या कहेंगे, ऐसे हुर्फ, ऐसे सिंबल्स को हम क्या कहेंगे कि ये मुस्तकिल है। तो मिसाल देखिए यहाँ पे 5, 3, 2 वग़ैरह। बेसिकली जितने भी हमारे नंबर्स हैं ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मुस्तकिल कहलाते हैं। क्योंकि जो 5 है उसको वो 5 ही कहलाएगा, 5 को तो हम 6 नहीं कह सकते, लिहाजा वो 5 की वैल्यू तो कभी बदलेगी नहीं। तो ये सारे के सारे जो हमारे नंबर्स हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, मुस्तकिल कहलाते हैं। और जैसे कि सिंबल्स है, हुर्फ, आप देख रहे हैं पाई, ये पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है। आप इसको मज़ीद 22 को 7 से तकसीम करेंगे तो आपको फिर 3.14 हासिल होगा। तो ये भी जो पाई की वैल्यू है ये मुस्तकिल है, कांस्टेंट है, कभी इसकी वैल्यू तब्दील नहीं हो सकती। तो ऐसे तब्दील ना होने वाले आदात या हुर्फ या सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, मुस्तकिल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं मुतग़य्यर क्या है। कोई हुर्फ या अलामत जिसकी कोई कीमत मुतय्यन नहीं होती लेकिन कीमतों के मुताबिक मुतय्यन किया जाता है। यहाँ पे देखिए मुतग़य्यर मतलब चेंज होना, तब्दील होना, जिसे हम वेरिएबल्स कहते हैं, वेरी होना, बदलना, तब्दील होना। तो यहाँ पे आप ये सोच कर चलिए मुतग़य्यर से मुराद है A to Z अल्फ़ाबेट, कौन सा भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं आप, A, B, C, X, Y, Z, ये सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो मुतग़य्यर कहलाते हैं। और ये जो मुतग़य्यरात हैं इसकी वैल्यू कभी मुस्तकिल एक जैसी नहीं रहती बल्कि तब्दील होते रहती है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर देखिए x + 5 = 0 है आपका। तो मैथमेटिकली हम उसूल के तहत अगर x की वैल्यू मालूम करेंगे तो x + 5 = 0 है, तो x = 5 हमारा LHS से RHS दाएं से बाएं साइड चले गया तो इसकी अलामत तब्दील हो जाती, तो क्या बन गया, -5। यहाँ पे x की वैल्यू जो हमको हासिल हुई -5। इधर दूसरी मिसाल में आप देखिए मसावात के लिहाज से 2x = 5 है, तो x = 5/2 आ गई वैल्यू। तो यहाँ एक मुतग़य्यर है x, जो क्या है अलहदा मसावात में इसके वैल्यूज़ अलहदा आ गए। देखिए तो इस तरह तब्दील होते रहते वैल्यूज़
मसावात के लिहाज से। तो ये तब्दील होना क्या कहलाता है? अलामतें, आदाद, उसके बदलना, ये मुतग़य्यरात कहलाता है। जो क्या है A to Z जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये सारे मुतग़य्यरात कहलाते हैं और इसकी वैल्यूज़ हमेशा एक जैसे नहीं रहती बल्कि तब्दील होते रहती है, बदलते रहती है। ठीक है, अब चलते हैं अलजबराई इज़हार की तरफ। अलजबराई इज़हार क्या है? ये मुस्तक़िलात, मुतग़य्यरात का इज्तिमा है जो क्या है एक अलजबराई अमाल जमा, तफरीक, ज़रब या तक़सीम के अमाल से जोड़े जाते हैं, वो अलजबराई इज़हार कहलाते हैं। तो यानी कि मुस्तक़िलात और मुतग़य्यरात को जोड़ना, किससे जोड़ना? अलजबराई अमाल। हमारे पास बेसिकली अलजबराई अमाल क्या क्या हैं? जमा है, तफरीक है, ज़रब है, तक़सीम है। तो ये अमाल से जब मुस्तक़िलात और मुतग़य्यरात जोड़े जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? अलजबराई इज़हारात कहलाते हैं। तो मिसाल देखिए यहाँ पर, पहली मिसाल देखिए 5 जमा x है। तो यहाँ पर जो 5 है आपका वो मुस्तक़िल है और जो x है वो क्या है आपका? एक मुतग़य्यर है। ये मुस्तक़िल और मुतग़य्यर को किससे जोड़ा जा रहा है? अलजबराई अमल जमा से जोड़ा जा रहा है। तो लिहाजा ये क्या बन गया? 5 जमा x क्या बन गया? एक अलजबराई इज़हार बन गया। तो जब हम ये अलजबराई इज़हारात में नंबर्स को यानी रुक्न किसको बोलेंगे? देखिए अब आप ये नंबर्स को अलजबराई अमाल से जब सेपरेट कर देते, अलहदा कर देते हैं तो वो एक रुक्न बन जाता है। अब आप 5 को निकाल दिए और x को अलहदा कर दिए, वो अलजबराई अमाल जमा से हटा दिए, अलहदा कर दिए, तो वो आपका बन गया एक रुक्न। तो 5 देखिए एक रुक्न है और x भी है दूसरा रुक्न है। तो जब इन अलजबराई अमाल से अलहदा हो जाते हैं तो वो रुक्न बन जाते। जब अलजबराई अमाल से इन्हें जोड़ा जाता है तो अलजबराई इज़हार बन जाते। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो रुक्न होता है वो या तो एक मुस्तक़िल अदद भी हो सकता है या सिर्फ एक मुतग़य्यर भी हो सकता है या मुतग़य्यर और मुस्तक़िल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? रुक्न कहते हैं। अब आप दूसरी मिसाल में देखिए, यहाँ पे दूसरी मिसाल में क्या है? देखिए 3x² + 9x है। तो ये 3x² एक रुक्न है, फिर 9x दूसरा रुक्न है। अब आप इसको एक अलजबराई अमाल जमा से जोड़ रहे हैं तो वो बन गया अलजबराई इज़हार। जब आप इसको अलजबराई अमाल जमा से सेपरेट कर दे रहे हैं, अलहदा कर दे रहे हैं, तो ये क्या बन जाता आपका? अलजबराई एक रुक्न बन जाता। देखिए 3x² एक रुक्न है और 9x दूसरा रुक्न है, तो इसको हम कहते हैं रुक्न। और रहा सवाल अददी सर, कोएफिशिएंट किसे कहेंगे? मुतग़य्यर के साथ जो भी अदद लगा हुआ रहेगा वो क्या कहलाएगा? मुतग़य्यर कहलाएगा। यहाँ पे देखिए x² के साथ दूसरी मिसाल B में 3 लगा हुआ है, तो x² का अददी सर क्या है? 3 है, कोएफिशिएंट जिसे हम अददी सर कहते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 3C में देखिए आप 3x - 2 है। 3x एक रुक्न है, 2 दूसरा रुक्न है। ये दोनों को किससे? अलजबराई अमाल माइनस यानी तफरीक से जोड़ा गया है, तो ये बन गया एक अलजबराई इज़हार। तो इसमें x का अददी सर क्या है? देखिए मिसाल C में 3 है। तो मुतग़य्यर के साथ जो भी अदद लगा हुआ रहेगा आप उसे कहेंगे अददी सर, कोएफिशिएंट। तो तीसरी मिसाल D में देखिए 5y + जज़र 2। तो यहाँ पर भी 5y एक रुकन है, जज़र 2 दूसरा रुकन है, इसको अलजबराई अमाल प्लस से जोड़ा गया है, लिहाजा ये भी क्या बन गया है? अलजबराई इज़हार बन गया। तो यहाँ पे आपको बस इतना समझते चलना है कि जब आप नंबर्स को अलहदा कर देते, अलजबराई अमाल जमा हो, तफरीक हो या ज़रब हो, जब आप उसको सेपरेट कर दे रहे तो वो बन जाता आपका रुकन। जब आप वो अरकान को, रुकन को जमा, तफरीक, ज़रब, तक़सीम किससे भी जोड़ दे रहे तो वो बन जाता आपका अलजबराई इज़हार। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं मुस्तकिल यानी कभी चेंज ना होने वाले वैल्यूज़, मुतग़य्यर यानी A to Z अल्फ़ाबेट्स हैं जो उसके वैल्यूज़ चेंज होते रहते हैं, और अलजबराई इज़हार यानी मुस्तकिल और मुतग़य्यरात का इज्तिमा होता है जो जमा, मनफी, ज़रब या तक़सीम अलजबराई अमाल से जुड़े होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अलजबराई इज़हारात कहलाते हैं।
तो ये तो था बेसिक नॉलेज, जो पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें ये टर्म्स जिब्री रुकन को समझना था। तो आइए अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो है कसीर रुकनियाँ। तो कसीर रुकनियाँ देखिए क्या है। कसीर रुकनी नाम से ही वाकिफ है। कसीर मतलब बहुत ज़्यादा, रुकनी अरकान, रुकुन। तो बहुत ज़्यादा अरकान का इज्तिमा क्या कहलाता है? कसीर रुकनी। ये कई सारे जिब्री रुकन का इज्तिमा होता है जो जमा या मनफी अलामत से जुड़ा होता है। तो ऐसे इस तरह के जिब्री इजहारात जिसमें मुतग़य्यरात की क़ुव्वत गैर मनफी हो, वो क्या कहलाती है? कसीर रुकनी। तो कसीर रुकनी के लिए कंडीशन क्या है? देखिए यहाँ पे मिसाल से हम समझते हैं। 2a की दूसरी जमा 3a की दूसरी जमा 2a जमा 1 है, ठीक है। तो ये कसीर रुकनी है क्योंकि इसमें बहुत सारे रुकन हैं। 2a की तीसरी पहला रुकन है, 3a की दूसरी दूसरा रुकन है, जमा 2a तीसरा रुकन है और जमा 1 चौथा रुकन है। यहाँ पे आपको कोई मुतग़य्यर नहीं दिखाई दे रहा 1 के साथ, तो वहाँ पे मुतग़य्यर की क़ुव्वत क्या रहती? 0 रहती। वो एक मुस्तक़िल है। जहाँ पे मुतग़य्यर नहीं रहता तो हम वो नंबर्स को क्या ले लेते हैं? मुस्तक़िल कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस मसावात में, इस अलजबराई इजहार में जो मुतग़य्यर इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे वो a है। पहले रुकन में a की तीसरी है, दूसरे रुकन में a की दूसरी है और तीसरे रुकन में a है और चौथे रुकन में सिर्फ मुस्तक़िल अदद है। तो इस तरह जो मुतग़य्यर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, आपको उसकी क़ुव्वत देखनी है। तो a की क़ुव्वत क्या है? पहले रुकन में 3 है जमा 3, दूसरे रुकन में जमा 2 है, तीसरे रुकन में जमा 1 है और चौथे रुकन में कुछ भी नहीं है। तो एक मुस्तक़िल अदद है। जहाँ पे मुस्तक़िल अदद होता वहाँ पे मुतग़य्यर की क़ुव्वत क्या रहती? हमेशा 0 रहती, क्योंकि किसी भी अदद की क़ुव्वत 0 हो या अल्फ़ाबेट की क़ुव्वत 0 हो, उसे हम 1 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुतग़य्यर जो इस्तेमाल हुआ है वो a है और उसकी क़ुव्वत क्या है? सारी मसावात में मुतग़य्यर की क़ुव्वत क्या होनी चाहिए? एक सालिम अदद होनी चाहिए। सालिम अदद मतलब 0, 1, 2, 3 इस तरह होल नंबर्स होना चाहिए। तो मुतग़य्यर की क़ुव्वत क्या है? कभी भी मनफी नहीं होनी चाहिए और ना ही कसर में होनी चाहिए। तो ये कसीर रुकनी की एक कंडीशन है। तब कहीं हम जाके उसको क्या कहते हैं? ये कसीर रुकनी है। अगर यहाँ पे देखिए 2a की तीसरी जमा 3a की दूसरी जमा 2a जमा 1, ये एक कसीर रुकनी है क्योंकि यहाँ पे जो मुतग़य्यर इस्तेमाल हुआ है आपका a है और सारी मसावात में जो क़ुव्वत है उसकी प्लस नंबर्स है। तो लिहाजा ये क्या हो गया? एक मुतग़य्यर हो गया। जहाँ पर मुतग़य्यरात की क़ुव्वत अगर मनफी आती है तो हम उसको कसीर रुकनी नहीं बोलते, वो जस्ट एक क्या हो जाता है? अलजबराई इजहार हो जाता, लेकिन कसीर रुकनी नहीं। कसीर रुकनी के लिए क्या कंडीशन है कि जो भी मुतग़य्यर वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है उस मुतग़य्यर की क़ुव्वत सारी मसावात में प्लस नंबर्स होना, माइनस नंबर्स नहीं होना। तो इसको क्या कहते हैं हम? कसीर रुकनी। दूसरी एक मिसाल देखिए यहाँ पे क्या है? 3x की तीसरी प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है। तो यहाँ पे भी जो मुतग़य्यर इस्तेमाल हुआ है x है और पहले रुकन में x पे 3 लगा हुआ है यानी x की क़ुव्वत 3 है, दूसरे रुकन में 2x स्क्वायर है यानी x की क़ुव्वत 2 है और तीसरे रुकन में 3x है यानी x की क़ुव्वत 1 है और जो चौथा रुकन है वहाँ पे मुतग़य्यर तो है ही नहीं, तो एक मुस्तक़िल हो गया। जहाँ पे मुतग़य्यर नहीं रहता वहाँ पे मुतग़य्यर की क़ुव्वत 0 होती है। तो ये भी क्या हो गया? यहाँ पे जो मुतग़य्यर इस्तेमाल हुआ है वो x है और उसके सारे के सारे रुकन में अरकान में जो क़ुव्वत है वो प्लस नंबर्स है। तो लिहाजा ये भी क्या हो गई? एक कसीर रुकनी हो गई। तो कसीर रुकनी क्या है? ये कई सारे जिब्री रुकन का इज्तिमा होता है जो जमा या मनफी अलामत से जुड़ा होता है और इस तरह के जिब्री इजहारात जिसमें मुतग़य्यरात की क़ुव्वत गैर मनफी हो, यानी कि मनफी नहीं रहना बल्कि जमा होना चाहिए या होल नंबर सालिम मदद होना चाहिए, उसकी क़ुव्वत मनफी या फिर कसर में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जमा में होनी चाहिए क़ुव्वत मुतग़य्यर की। तो हम उसको क्या कहेंगे? कसीर रुकनी। तो अब हम यहाँ तक हमने जानकारी हासिल की है कि कसीर रुकनी बेसिकली क्या है। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं
कसीर रुकनियों की दर्जाबंदी। तो कसीर रुकनियों को दो तरह से दर्जाबंदी की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी रुकन के तहत और डिग्री के तहत। पहले हम चलते हैं और देखते हैं कसीर रुकनियों की दर्जाबंदी रुकन के तहत, यानी रुकन के तहत कसीर रुकनियों को किस तरह से तकसीम किया गया है। तो हमने जाना कि रुकन क्या है। तो एक रुकनी मोनोमियल, हम एक रुकनी किसको बोलेंगे, जहाँ पे सिर्फ एक रुकन हो। तो ऐसा अलजबराई इजहार जिसमें सिर्फ एक रुकन होता है वो क्या कहलाता है, एक रुकनी। यहाँ पे मिसाल देखिए 5 है, 5 एक रुकन है। तो एक रुकन है, वो रुकन चाहे एक मुस्तकिल अदद भी हो सकता है या सिर्फ एक मुतगय्यर भी हो सकता है, या वो मुस्तकिल और मुतगय्यर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। दूसरे में देखिए 2y है, यहाँ पे मुस्तकिल और मुतगय्यर दोनों का कॉम्बिनेशन है। तीसरी एग्जांपल में 3x² है, ये मुस्तकिल 3 है, यहाँ पे x² जो है एक मुतगय्यर है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। बहरकैफ यहाँ पे एक ही रुकन है, देखिए। तो एक ही रुकन पर मुश्तमिल अलजबराई इजहार क्या कहलाता है, एक रुकनी। ठीक है। बायनोमियल दो रुकनी, हम दो रुकनी कैसे कहेंगे, ऐसा अलजबराई इजहार जो दो रुकन पर मुश्तमिल हो वो दो रुकनी कहलाता है। मिसाल देखिए 3a + 5, 3a एक रुकन हो गया आपका, 5 दूसरा रुकन हो गया। ये दोनों को आप एक अलजबराई अमल जमा से जोड़े तो ये लिहाजा ये अलजबराई इजहार हो गया। और ऐसा अलजबराई इजहार है ये जिसमें सिर्फ दो रुकन है, देखिए। तो ऐसे अलजबराई इजहार जिसमें सिर्फ दो रुकन होते हैं वो क्या कहलाता है, दो रुकनी कहलाता है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए 7z - 3, यहाँ पर भी क्या है, दो रुकन है और इसको अलजबराई अमल तफरीक से जोड़ा गया है। तो लिहाजा ये भी एक अलजबराई इजहार है जो दो रुकन पर मुश्तमिल है। तो ये क्या कहलाता है, दो रुकनी कहलाता है, यानी बायनोमियल। ठीक है। अब ट्राइनोमियल, सा रुकनी, सा का मतलब है तीन, तीन रुकनी, ऐसा अलजबराई इजहार जो 3 अरकान पर मुश्तमिल हो। यहाँ पर देखिए 2a की दूसरी जमा 3a जमा 2, तो यहाँ पे 3 अरकान है, देखिए। तो ऐसे 3 अरकान वाली अलजबराई इजहार को हम क्या कहेंगे, तीन रुकनी या सा रुकनी कहेंगे। ठीक है। चौथा क्या है, देखिए 4x जमा 2 है, देखिए। तो यहाँ पे 3x की दूसरी जमा 4x जमा 2 है, देखिए। तो यहाँ पे भी कितने अरकान है, देखिए 3 अरकान है। 3 अरकान पर मुश्तमिल ऐसा अलजबराई इजहार है तो उसको हम क्या कहेंगे, सा रुकनी, यानी कि ट्राइनोमियल। 3 अरकान पर मुश्तमिल जिब्री इजहार क्या कहलाता है, सा रुकनी कहलाता है। अब आइए चलते हैं पॉलिनोमियल, कसीर रुकनी। 3 से ज़ायद अरकान पर मुश्तमिल अलजबराई इजहार पॉलिनोमियल यानी कसीर रुकनी कहलाता है। यहाँ पे देखिए 2a की तीसरी जमा 3a² + 2a + 1, 3 से ज़ायद अरकान पर मुश्तमिल एक अलजबराई इजहार है, तो लिहाजा ये हो गया कसीर रुकनी। 3x की तीसरी जमा 2x की दूसरी जमा 3x जमा 5, ये भी क्या है, 3 से ज़ायद अरकान पर मुश्तमिल एक अलजबराई इजहार है, तो लिहाजा ये भी क्या हो गया, यहाँ पे एक कसीर रुकनी हो गया। तो कसीर रुकनियों की दर्जाबंदी रुकन के तहत कुछ इस तरह है। एक रुकनी सिर्फ एक रुकन होना, वहाँ पे दो रुकनी दो रुकन होना, सिर्फ और सिर्फ दो रुकन होना। 3 रुकनी ऐसा अलजबराई इजहार जहाँ पे सिर्फ 3 रुकन होना। तो कसीर रुकनी यानी 3 से ज़ायद अरकान पर मुश्तमिल अलजबराई इजहार को हम कसीर रुकनी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब उसके डेफिनेशंस हैं। एक रुकनी, एक रुकन पर मुश्तमिल अलजबराई इजहार को एक रुकनी कहा जाता है। दो रुकनी, दो रुकन पर मुश्तमिल जिब्री इजहार को दो रुकनी कहा जाता है। सा रुकनी, सा मतलब 3 रुकन, 3 रुकन पर मुश्तमिल जिब्री इजहार को सा रुकनी कहा जाता है। और कसीर रुकनी यानी 3 से ज़ायद अरकान पर मुश्तमिल जिब्री इजहार को कसीर रुकनी कहा जाता है। तो ये कसीर रुकनियों की दर्जाबंदी कुछ इस तरह से थी, रुकन के तहत हमने देखी। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कसीर रुकनियों की दर्जाबंदी डिग्री के तहत। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिग्री क्या है। यहाँ पे डिग्री किसको बोल रहे हैं हम, कसीर रुकनी की डिग्री से क्या मुराद है, उसके बाद उसकी तकसीम किस तरह है वो आगे देखेंगे। तो कसीर रुकनी की दर्जाबंदी डिग्री के तहत यहाँ पे आपको एक मिसाल दिख रही है 3x² + 4x + 5। तो यहाँ पे जो मुतगय्यर इस्तेमाल हुआ है आप देख रहे हैं x है। तो x है और पहले रुकन में उसकी क़ुव्वत x² है, दूसरे रुकन में उसकी क़ुव्वत x पे कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1 रहता,
और जो आखिरी रुकन है आपका तीसरा 5 है, वहाँ पे तो सिर्फ एक मुस्तकिल अदद है, मुतगय्यर नहीं है। वहाँ पे जहाँ पे भी मुतगय्यर नहीं रहता, सिर्फ एक मुस्तकिल अदद रहता, तो वहाँ पर क्या रहता, मुतगय्यर की क़ुव्वत 0 रहती। तो इस मसावात में जो मुतगय्यर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे यक्स की सबसे बड़ी, मुतगय्यर की सबसे बड़ी इस मसावात में क़ुव्वत हमको देखने में क्या रही है, 2 है। तो मसावात बोलिए या ऐसा अलजबराई या जिब्री इजहार जिसमें मुतगय्यर की सबसे बड़ी जो क़ुव्वत होती है वही इस कसीर रुकनी की डिग्री कहलाती है। तो मुतगय्यर की क़ुव्वत को हम क्या बोल रहे हैं, कसीर रुकनी की डिग्री। और कैसी डिग्री लेते हैं हम उसको, जो मसावात में सबसे बड़ी हो। तो ऐसी अलजबराई इजहार जो क्या है, जो भी मुतगय्यर वहाँ पे इस्तेमाल होता है उसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत कसीर रुकनी की डिग्री कहलाती है। तो मुतगय्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत जो कसीर रुकनी में होती है वो इन कसीर रुकनी की डिग्री कहलाती है। तो डिग्री के तहत कसीर रुकनी की तक़सीम कुछ इस तरह है, देखिए। पहला है यहाँ पे ख़त्ई कसीर रुकनी, जिसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल अगर किसी भी कसीर रुकनी में मुतगय्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत 1 हो तो वो ख़त्ई कसीर रुकनी कहलाता है। यहाँ पे मिसाल देखिए, 5a जमा 5 है, कॉमा 2x जमा 1 है। तो पहली मिसाल में 5a जमा 5 जो आप देख रहे हैं, वहाँ पे आपका मुतगय्यर क्या इस्तेमाल हो रहा है, a है मुतगय्यर। तो उसके ऊपर उसकी डिग्री देखिए आप, डिग्री मतलब उसकी क़ुव्वत देखिए, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ए पर, तो 1 रहता कंपलसरी। तो ए की क़ुव्वत 1 है, देखिए। तो इसमें सबसे बड़ी क़ुव्वत इस मसावात में आपको 1 ही दिखाई दे रही, और कहीं मुतगय्यर भी नहीं है और इसकी कोई ज़्यादा क़ुव्वत भी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जो 5 है आपका, उसके साथ तो मुतगय्यर लगे हुआ नहीं है, सिर्फ वो एक मुस्तकिल अदद है। तो यहाँ पे जो मुतगय्यर है आपका वो a है, और a की जो सबसे बड़ी डिग्री है वो 1 है। तो लिहाजा हम ऐसी मसावात जिसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत, जिसे हम डिग्री कह रहे हैं, डिग्री 1 हो, तो वो मसावात या वो अलजबराई इजहार क्या कहलाता है, ख़त्ई कसीर रुकनी कहलाता है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, 2 दर्जी कसीर रुकनी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसी कसीर रुकनी जिसमें मुतगय्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत 2 हो तो वो क्या कहलाती है, 2 दर्जी कसीर रुकनी। तो मिसाल देखिए यहाँ पे, 2x की दूसरी जमा 4x जमा 5। तो यहाँ पे एक कसीर रुकनी है ये, और इस कसीर रुकनी में आपका मुतगय्यर क्या इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे x है। तो x की सबसे बड़ी क़ुव्वत क्या है, देखिए। पहले रुकन में 2 है, दूसरे रुकन में 1 है, तीसरा रुकन मुस्तकिल है। जहाँ मुस्तकिल है वहाँ पे कोई x की जो क़ुव्वत होती है वो 0 होती है। तो 0, 1, 2 हो गई। तो सबसे बड़ी क़ुव्वत क्या हो गई, देखिए यहाँ पे 2 है। तो लिहाजा ये क्या हो गया, कसीर रुकनी की जो डिग्री होती है वही इस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। तो यहाँ पे इस मसावात में मुतगय्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत 2 है। तो लिहाजा ऐसी मसावात या ऐसी कसीर रुकनी जिसमें मुतगय्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत 2 हो तो वो क्या कहलाती है, 2 दर्जी कसीर रुकनी। नेक्स्ट देखिए क्या है, और एक एग्जाम्पल है, 6a की दूसरी जमा 3a जमा 2। यहाँ पे जो मुतगय्यर आपका इस्तेमाल हुआ है वो a है। पहले रुकन में उसकी क़ुव्वत a की 2 है, दूसरे रुकन में 1 है, तीसरे रुकन में कुछ भी नहीं है, तो 0 है। तो इस मसावात में भी देखिए सबसे बड़ी क़ुव्वत मुतगय्यर की 2 है। तो लिहाजा ये भी कसीर रुकनी क्या हो गई, 2 दर्जी कसीर रुकनी। यानी ऐसी कसीर रुकनी जिसमें मुतगय्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत सिर्फ और सिर्फ 2 हो तो वो क्या कहलाती है, 2 दर्जी कसीर रुकनी। ठीक है। अब आइए चलते हैं मुकाबी कसीर रुकनी, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। मुकाबी कसीर रुकनी किसको बोलेंगे, देखिए। अगर किसी भी कसीर रुकनी में मुतगय्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत 3 हो तो उसको मुकाबी कसीर रुकनी कहते हैं। यहाँ पे देखिए मिसाल है एक, पहली मिसाल में 5x की तीसरी जमा 3x की दूसरी जमा 2x जमा 2 है। तो पहले रुकन में मुतगय्यर की जो क़ुव्वत है वो 3 है, दूसरे रुकन में मुतगय्यर की जो क़ुव्वत है वो 2 है, तीसरे रुकन में मुतगय्यर की जो क़ुव्वत है 1 है, और आखिरी रुकन एक मुस्तकिल अदद है, वहाँ पे मुतगय्यर की क़ुव्वत 0 होती है। तो लिहाजा ये जो एक जो कसीर रुकनी है इसमें x एक मुतगय्यर इस्तेमाल हुआ है
और इस मुतगय्यर में सबसे बड़ी क़ुव्वत क्या है, 3 है, तो लिहाजा ये कसीर रुकनी क्या कहलाती है, मुकाबी कसीर रुकनी कहलाती है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 2y की तीसरी जमा 3y की दूसरी जमा 2y जमा 1। यहाँ पे मुतगय्यर y इस्तेमाल हुआ है और y की जो सबसे बड़ी क़ुव्वत है वो 3 है, तो लिहाजा ये भी कसीर रुकनी क्या हो गई, मुकाबी कसीर रुकनी। बहरे कैफ 3 रुकन, यानी कि ऐसी कसीर रुकनी जिसमें मुतगय्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत 3 हो, तो वो मुकाबी कसीर रुकनी कहलाती है। तो ये कसीर रुकनियों की दर्जाबंदी कुछ इस तरह से थी डिग्री के तहत। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, आज हमने क्या क्या जानकारी हासिल की देखिए। बेसिकली कसीर रुकनी क्या है, तो कसीर रुकनी मैं आपको एक बार याद कर देती हूँ। देखिए कसीर रुकनी क्या है, यानी ऐसे अलजबराई इजहारात जिसमें मुतगय्यर की क़ुव्वत गैर मनफी हो, वो कसीर रुकनी कहलाती है। कई सारे जिब्री रुकन का इज्तिमा होता है, बहुत सारे जिब्री अरकान होते हैं और एक कंडीशन कसीर रुकनी की होने के लिए क्या है, जो भी मुतगय्यर आपकी कसीर रुकनी में इस्तेमाल हो रहा उसकी क़ुव्वत जमा रहना, मनफी न रहना और कसर में भी न रहना, तो एक होल नंबर रहना, साली मदद रहना, तो हम उसको क्या कहेंगे, कसीर रुकनी। और हमने जानकारी हासिल की कि कसीर रुकनी की दर्जाबंदी जिब्री रुकन के तहत किस तरह है और कसीर रुकनी की दर्जाबंदी मुतगय्यर के क़ुव्वत के तहत किस तरह है। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ रुकन। कसीर रुकनी की दर्जाबंदी रुकन के तहत क्या है, एक रुकनी। एक रुकनी मतलब सिर्फ एक रुकन पर मुश्तमिल, 2 है, 2 एक रुकन है, तो एक मुस्तकिल अदद भी हो या एक मुतगय्यर भी हो या मुस्तकिल और मुतगय्यर का कॉम्बिनेशन भी हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, सिर्फ एक रुकनी ही कहेंगे। तो एक रुकन पर मुश्तमिल है, तो लिहाजा इसको कहेंगे हम एक रुकनी है। अब 2 रुकन पर मुश्तमिल देखिए, 2 रुकनी, सिर्फ 2 रुकन होना चाहिए यहाँ पे, 2 रुकन पर मुश्तमिल। 3x जमा 5 2 रुकन हो गए। ए बी की दूसरी जमा 10, मुतगय्यर की क़ुव्वत डिग्री कुछ भी रहने दो, सिर्फ आप जब रुकन के तहत दर्जाबंदी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ रुकन पर कंसंट्रेशन देना है। जब आप डिग्री के तहत उसकी दर्जाबंदी कर रहे हैं आपको डिग्री की तरफ कंसंट्रेशन देना है। तो यहाँ पे रुकन के तहत चल रहा, तो रुकन पे तवज्जो दीजिए आप, चाहे डिग्री मुतगय्यर की कुछ भी हो। नेक्स्ट देखिए सारुकनी, यानी 3 अरकान पर मुश्तमिल, 3 अरकान पर मुश्तमिल 3x² - 5u + 3, यहाँ पे 3 अरकान हो गए देखिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, सारुकनी। यहाँ पे देखिए a/2 - 2b + c, तो 3 अरकान पर मुश्तमिल जिब्री इजहार क्या कहलाता है, सारुकनी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट कसीर रुकनी 3 से ज़ायद अरकान पर मुश्तमिल, 4x की दूसरी जमा 3x की दूसरी जमा 2x जमा 2, 3 से ज़ायद अरकान पर मुश्तमिल जिब्री इजहार क्या कहलाता है, कसीर रुकनी कहलाता है। तो हमने दर्जाबंदी देखी रुकन के तहत। यहाँ पे देखिए दर्जाबंदी डिग्री के तहत। मुस्तकिल कसीर रुकनी यानी डिग्री 0 होती है। मुस्तकिल कसीर रुकनी हम किसको बोल रहे हैं, जहाँ पे x की जो क़ुव्वत होती है वो 0 होती है। किसी भी अदद हो या अल्फ़ाबेट हो, उसकी क़ुव्वत अगर 0 होती है तो हम उसे 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 6 है, इसकी डिग्री मुतगय्यर की 0 है, 5/2 है, ये भी एक मुस्तकिल कसीर रुकनी है क्योंकि यहाँ पे मुतगय्यर की क़ुव्वत 0 है। नेक्स्ट क़तई कसीर रुकनी, जिसमें डिग्री क्या होती है मुतगय्यर की, सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। यहाँ पे देखिए आप y + 5u, मुतगय्यर y इस्तेमाल हुआ है और इसकी डिग्री सिर्फ 1 है, तो ये क़तई कसीर रुकनी हो गया। दूसरी एग्जांपल देखिए 4/3 x + 5u, यहाँ पे भी क्या है, एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल हुआ है और इसकी सबसे बड़ी डिग्री 1 है। अरकान कितने भी रहने दो आप, 5, 6, 100 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो डिग्री है मुतगय्यर की सबसे बड़ी सिर्फ 1 होनी चाहिए। तो वैसी मसावा ऐसी कसीर रुकनी क्या कहलाती है, क़तई कसीर रुकनी कहलाती है। नेक्स्ट 2 दर्जी कसीर रुकनी, जिसमें डिग्री क्या होती है, 2 होती है। अरकान कितने भी रहने दो, सिर्फ डिग्री देखनी है हमें। तो 2x की दूसरी -3x जमा 1, तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री मुतगय्यर की 2 है, तो लिहाजा ये क्या हो गई, 2 दर्जी कसीर रुकनी। 6y की दूसरी जमा 2, यहाँ पर भी मुतगय्यर y है और उसकी सबसे बड़ी डिग्री 2 है, तो लिहाजा ये भी क्या हो गया, 2 दर्जी कसीर रुकनी। मुकाबी कसीर रुकनी, जिसमें डिग्री क्या होती है कसीर रुकनी की 3 होती है। 6a की तीसरी, यहाँ पे मुतगय्यर a है और इसकी डिग्री 3 है,
तो हम इसे क्या कहेंगे, ये मुकाबी कसीर रुकनी है। 3t की तीसरी -2t -3/2, ये भी एक मुकाबी कसीर रुकनी है, क्योंकि यहाँ पे जो मुतग़य्यर t इस्तेमाल हुआ है उसकी सबसे बड़ी जो डिग्री है 3 है, तो लिहाजा ये क्या हो गई, मुकाबी कसीर रुकनी। तो कसीर रुकनियों की दर्जाबंदी डिग्री के तहत इस तरह है: मुस्तकिल कसीर रुकनी, ख़तई कसीर रुकनी, दो दर्जी कसीर रुकनी और मुकाबी कसीर रुकनी। तो आज यहाँ पर आपकी क्लास इख्तिताम होती है और आपके लिए होमवर्क है। तो आपको क्या करना है, ख़तई रुकनी से क्या मुराद है उसका डेफिनेशन लिखना है, फिर दो दर्जी और मुकाबी कसीर रुकनी की तारीफ़ लिखिए। ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि कसीर रुकनी क्या है और कसीर रुकनी की दर्जाबंदी रुकन के तहत किस तरह की गई है और कसीर रुकनी की दर्जाबंदी डिग्री के तहत किस तरह की गई है। तो यहाँ पे हमारी इस क्लास पहली क्लास इख्तिताम होती है। तो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट अगली क्लास में कसीर रुकनियों के मश्क़ी सवालात देखेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अंजुमुन्निसा बेगम, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल बटाला, ताल्लुक़ा बसवा कल्याण, डिस्ट्रिक्ट बीदर से ताल्लुक़ रखती हूँ। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।